रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। डिजिटल मीडिया के ऊपर आज फिर एक बयानिए की जंग सारा दिन जारी रही। जंग का आगाज़ कल रात को उमर अयूब खान साहब की ट्वीट के बाद हुआ और पिछला मैंने ब्लॉग इसी के ऊपर किया था, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। मैंने नाम बिलाल अहमद विर्क की जगह पे बिलाल एजाज विर्क ले लिया और सेकेंडली जब थंबनेल बना तो हमारी टीम से भी थोड़ी सी गलती होगी, फोटो गलत लगी, लिहाजा मैं ये ब्लॉग दोबारा से कर रहा हूँ। कहानी क्या है जनाब कि कल रात को उमर अयूब खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें बिलाल अहमद वर्क साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर और साबिका एमएनए हैं, बिलाल अहमद वर्क साहब जो हैं, उनकी एक फ़ोटो लगाई गई जिसमें उनकी एक आंख ज़ख्मी है और थोड़ा सा ब्लड निकला हुआ है एंड ऑल दैट। और उसके बाद क्लेम ये किया गया या लिखा ये गया साथ कि जनाब कल नॉमिनेशन पेपर फाइल करने गए बिलाल अहमद वर्क साहब और उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और उनके भाई को भी अबडक्ट कर लिया गया, अगवा कर लिया गया। उसके बाद ये फ़ोटो बहुत तेज़ी से वायरल हुई, ये जंगल की आग की तरह फैल गई और उसके बाद इसको काउंटर किया जाना स्टार्ट कर दिया गया। कुछ जो तहरीक इंसाफ के एंटी पार्टीज़ हैं, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी, उनकी जानिब से काउंटर करना स्टार्ट कर दिया गया कि जनाब ये इनका तो एक्सीडेंट हुआ था एंड ये तो आप पीटीआई जो है वो फेक प्रोपेगेंडा कर रही है, वो झूठ बोल रही है एंड ऑल दैट। उसके बाद कहानी क्या है कि रात को बिलाल अहमद विर्क साहब ने अपनी ये फोटो, मैंने पीटीआई के इंटरनल सोर्सेज से ये चीज़ कंफर्म करके आपके सामने रख रहा हूँ। बिलाल अहमद विर्क साहब ने रात को ये फोटो उमर अयूब खान साहब को भेजी और उन्होंने 3 दफ़ा इसको आगे से वेरीफाई किया, 2-3 दफ़ा, कि क्या ये आज हुआ है, ये नॉमिनेशन पेपर फाइल करवाते हुए तुम पर टॉर्चर हुआ है? एंड ही सेड येस। उसके बाद ये उन लोगों में से मुझे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जो इस टाइम के ऊपर बड़े की स्टेक होल्डर हैं, जो टिकट्स देने का मामला सारा और उस सारे मामले में तहरीक इंसाफ के बड़े इन्वॉल्व हैं। तो एक साहब ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि यार मैंने ही उमर अयूब साहब को कहा था कि इसको कंफर्म करें, क्योंकि मैंने कोई फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट देखी थी 8 दिसंबर की, कि जब 8 दिसंबर को इसी किस्म की कोई पोस्ट फेसबुक के ऊपर लगाई गई थी कि बिलाल अहमद विर्क साहब जो हैं, ये कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसमें जख्मी हो गए। उसके बाद कहानी आगे चल जाती है, रात को ये लोग सो जाते हैं सारी कार्रवाई के बाद और सुबह ये एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा था। बिलाल अहमद विर्क साहब नाज़रीन ननकाना से इलेक्शन लड़ा था 2018 के, उन्होंने बरजीस ताहिर साहब पीएमएलएन के, उन्होंने 71,800 वोट लिए थे। तारिक महमूद बाजवा साहब ने 68,000 69,000 के करीब वोट लिए थे और तीसरे नंबर पर पीटीआई आई थी, बिलाल अहमद विर्क साहब ने 66,000 वोट्स लिए थे। अब कहानी क्या है कि जो मुझे पीटीआई के अंदर से जो मेरे सोर्सेज ने बताई है, उन्होंने कहा जी उस इलेक्शन के बाद बिलाल साहब बड़े डॉर्मेंट हो गए हुए थे, बिलाल साहब बिल्कुल पॉलिटिकली इनएक्टिव हो गए हुए थे। इनकी फैमिली में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी भी इनके भाई वाली भी हुई थी, वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी विर्क साहबान के साथ लेकर, वो दुनिया से चले गए थे और वो बड़े पॉलिटिकली एक्टिव थे। वो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स को बड़ा समझते थे और बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल करते थे। और बिलाल साहब के बारे में इंप्रेशन ये है पार्टी को कि ये ज़रा ब्यूरोक्रेटिक किस्म के पॉलिटिशियन है, जिस तरह शफकत महमूद साहब की मिसाल मुझे दी गई, ये शफकत साहब जैसी पॉलिटिक्स करते हैं। लिहाजा अब कहानी इसके पीछे जो मुझे बताई गई है वो मैं आपके सामने, पार्टी के अंदर से जो मुझे कहानी बताई गई है पीटीआई के अंदर से, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुझे ये बताया गया कि जनाब इस दफ़ा खुर्रम मुनव्वर मंच साहब जो हैं, उन्होंने एक इलेक्शन हुआ था, ज़िमनी इलेक्शन शेखुपुरा की सूबाई सीट के ऊपर, जो वकील साहब वहाँ से जीते थे और उसके बाद पीटीआई के टिकट के ऊपर, उसमें खुर्रम मुनव्वर मंच साहब ने बड़ा सपोर्ट किया था उनको। और खुर्रम मुनव्वर मंच साहब आए हुए हैं, परवेज़ इलाही साहब वाला कैंप और मोनस इलाही साहब वाला कैंप जो है, काफली का कैंप जो पीटीआई में आया हुआ है, ये उस कैंप में आए हुए हैं। लिहाजा और इनका ग्राउंड वर्क भी कहते हैं बहुत अच्छा है। लिहाजा बिलाल अहमद विर्क साहब का टिकट जो था वो इस दफ़ा इस हल्के में से बड़ा ख़तरे में था और ये टिकट जा रहा था खुर्रम मुनव्वर मंच साहब को। लिहाजा सिंपैथी इकट्ठी करने के लिए या मुझे नहीं पता किस पर्पज़ के लिए ये बिलाल अहमद विर्क साहब ने उमर अयूब साहब को अपनी फ़ोटो सेंड कर दी। उन्होंने आगे ट्वीट कर दी और उसके बाद ये कंट्रोवर्सी जो है ये फैलती कहाँ की कहाँ चली गई हुई है। अब इसमें एक और चीज़ सबसे ज़रूरी जो है, आयशा मंजूर भट्टू साहिबा जो बिलाल अहमद साहब की बेगम हैं, उन्होंने सुबह 11 बजे एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी सारी रात मुझे कॉल्स आती रही हैं कि मेरे हस्बैंड आयशा साहिबा कहती हैं बिलाल अहमद विर्क साहब जो हैं, उनके बारे में बहुत सारी रूमर्स और गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये पुराना एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ हफ्ते पहले और उसमें वो ज़ख्मी हो गए थे। हमीद लतीफ़ अस्पताल से उनकी माइनर आई सर्जरी हुई थी और उसके बाद अब वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लिहाजा ये सब प्रोपोगंडा है, ये सब झूठ फैलाए जा रहे हैं। आयशा साहिबा ने ये ट्वीट किया था। दो इसका बैकग्राउंड जो था वो मैंने आपको बता दिया कि ये फ़ोटो खुद से बिलाल अहमद विर्क साहब की जानिब से भेजी गई थी उमर अयूब साहब को। दैट इज़ व्हाट पार्टी क्लेम्स। पीटीआई ये क्लेम करती है कि हमें ये फ़ोटो खुद से भेजी गई थी और उसके बाद हमने आगे भेज दी। और ये बहुत सीनियर हमारे जो सहाफ़ी हैं, साबिर शाकिर साहब, तारिक वतीन साहब, बहुत सीनियर लोग जो हैं, उन्होंने भी ये फ़ोटो ट्वीट कर दी। दो कि मैंने सुबह ही उठते ही मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन थी कि ये पुरानी फ़ोटो है, 8 दिसंबर की फ़ोटो है। लिहाजा मैंने तो सुबह इसके ऊपर लिख दिया था कि ये इनका एक्सीडेंट हुआ था, ये गलत है इन्फॉर्मेशन, झूठ है ये।
एनीवेज उसके बाद अभी भी ले दे चल रही है एंड ऑल दैट, दो कि मेरा इसमें मानना ये है कि इस तरह के इंसिडेंट या इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ये पीटीआई के साथ जो हो रहे मजालिम हैं उनको भी नलीफाई करती है, उनको भी उस कॉज को भी डैमेज करती है, उस कॉज को भी नुकसान पहुंचाती है। लिहाजा लोगों को थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, लोगों को मुहतात होना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन है जो ट्वीट की जानी चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन है जिस पर ब्लॉग होना चाहिए और क्या इन्फॉर्मेशन है जिसको अवॉइड किया जाना चाहिए। बहरहाल हो गया ये एक बड़ा एक ड्रामा चल रहा था आज डिजिटल मीडिया के ऊपर, तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा दूं। उसके बाद बहुत सारे आरओज ने, बहुत सारे जो इलेक्शन कमीशन के मौजूदा अफसरान इस तरह जिन्होंने इलेक्शन करवाना है, उनमें बहुत सारे लोगों ने जनाबे वाला आज लिखा है सीसीपीओ लाहौर को, लिखा है कमिश्नर लाहौर को, लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को कि जनाब पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर पुलिस जो है वो इंटरफेरेंस कर रही है इंतखाबी अमल के अंदर। सबसे पहले अब्दुल वदूद खान साहब ने कल एक लेटर लिखा था टू प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर। उसके आगे चलिए तो अनम परवेज साहबा है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर टू लाहौर है, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट लाहौर को लिखा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सारे उसी के ऊपर उन्होंने भी खत लिख दिया है। माजिद शरीफ डोगर साहब हैं, ये रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैं लाहौर के, इन्होंने खत लिखा है डीआईजी ऑपरेशंस को, पुलिस की कंप्लेंट ऑब्वियसली वहाँ पर। और आगे चलिए तो फिर अब्दुल वदूद खान साहब ने ही एक खत सीसीपीओ लाहौर को भी लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्ट भी कंप्लेंट है। आगे चलिए तो अब्दुल वदूद खान साहब ने एक खत और लिखा हुआ है, वो कमिश्नर लाहौर को लिखा हुआ है और उसमें भी यही कंप्लेंट है कि जनाब वाला इंटरफेरेंस कर रही है पुलिस, जो इंतखाबी अमल है उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को जो कागजात नामजदगी लेने आते हैं ऑल दैट। इसमें दो चीज़ें हैं, मैं दोनों आपके सामने रख देता हूँ। मेरे नज़दीक तो ये कहानी है कि सारा फोकस लाहौर पे करके टेंशन सारी लाहौर पे ला के एक बारी जो पंजाबी कहते हैं ना गोंगड़ों तो मिट्टी चाड़ के देखें जी इलेक्शन कमीशन तो बेहतरीन काम कर रहे हैं ऑल दैट, और पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ कार्रवाई डालनी है वहाँ पर डाल दी जाए। गुजरात में जो कल हुआ और जो कुछ दिनों से हो रहा था वो भी आपके सामने है। सो ये सिर्फ हाईलाइट करने के लिए कि देखें जी लाहौर में इलेक्शन कमीशन ने क्या स्टांस ले लिया, इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया, ये कर दिया वो कर दिया और बाकी पंजाब की कार्रवाइयाँ जो है वो इग्नोर हो जाएं। सो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकती है। सेकेंडली इसी व्लॉग के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब पीएमएलएन के बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमाओं में से हैं, जो नैरेटिव बिल्डर्स हैं, जो नैरेटिव या जो बयानियां बनाते हैं पीएमएलएन का। मियां नवाज शरीफ साहब के स्पीच राइटर भी हैं, उस्ताद हैं। उनकी एक स्टेटमेंट है वो मौजूदा इलेक्शन में लेकर बहुत रेलिवेंट हो जाती है। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि 9 मई का फैसला हो जाना चाहिए, मिट्टी डालनी है तो ऐलान कर दें। फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। पार्टी लीडर सजा भुगत रहा है लेकिन पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, ये नहीं हो सकता। कहानी क्या है, बहुत सादी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आरओज की कार्रवाइयां, पुलिस की कार्रवाइयां, पकड़ धकड़, कागजात नामजदगी नहीं जमा होने देने, सारी जमातों के साथ इत्तेहाद, कहीं काफ लीग के साथ इत्तेहाद, कहीं आईपीपी के साथ इत्तेहाद, कहीं सिंध में जाकर एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद, कहीं हर सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करने के बाद भी मुस्लिम लीग नून आज भी फ्राइटेंड है। इसके ऊपर हमारे दोस्त हैं असद उल्ला खान साहब, वो कहते हैं कि माजी में हम सुनते थे कि छोटे शहरों में कोई बीमार हो जाता था तो कहते थे इन्हें नहीं बचना, इन्हें लाहौर ले जाओ, कि मतलब लाहौर में बेहतर ट्रीटमेंट है या वहाँ सेफ इन्वायरमेंट है, ट्रीटमेंट बेहतर है, आप इसको वहाँ ले जाए। तो वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब जो है, क्योंकि वो कसूर वाली सीटों से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कहते हैं उनके बारे में भी ये कहा जा सकता है कि इन्हें लाहौर हार जाने, इन्हें कसूर ले जाओ। सो ये सारी मैनेजमेंट के बाद भी इरफान सिद्दीकी साहब की ये स्टेटमेंट, जावेद लतीफ़ साहब जो हैं शेखपुरा से एमएनए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और साबिका वफाकी वजीर विदाउट एनी पोर्टफोलियो वफाकी वजीर जो थे, उनकी स्टेटमेंट्स भी इसी तरह मिलती जुलती आ रही हैं और अभी भी उनका दिल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए और यही डिमांड अब आने वाले दिनों के अंदर आपको नजर आएगी। लेकिन इस पर मेरी टेक थोड़ी सी है, स्ट्रेट अवे डिफरेंट है कि यार जब आप वो कहते हैं ना, वो पंजाबी साढ़े आंदे ने कि ਜਿਹੜਾ कुछड़ चाहे टेंदा आवे उन्हें चाह के हेठा मारी दा, कि जो उठाए हुए भी आपको गोद में उठाए भी बार बार गिरता हो उसको गिरा ही देते हैं। तो ये इनको गोद में भी उठाया हुआ है, सारे मामलात में इनके बड़े अच्छे पीएम के चल रहे हैं, सुपरविजन भी हो रही है, सारे इनको वन वे किस्म का इलेक्शन बना के दिया जा रहा है। और फिर भी अगर इनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं तो मुझे डर है कहीं पर ये नून लीग वालों को चुक के हेठे ना मारा जाए, चलो जब भज निकलते हो तुसी। और अब ये उस लेवल पे जा रहे हैं कि मतलब एक्सट्रीम है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। आपने इस तरह की एक्सट्रीम कभी भी विटनेस नहीं की, जिस तरह की विक्टिमाइजेशन पीटीआई इस टाइम के ऊपर फेस कर रही है। पीएमएलएन स्टिल इजंट हैप्पी। कभी ये कहते हैं अपनी इनकी इंटरनल मीटिंग्स के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि पार्टी टिकट उन उम्मीदवारान को दिया जाए कि जिनका 70-75% वोट अपना हो, फिर पार्टी टिकट साथ उनको दिया जाए तो 10-20% का एज मिल जाए। कि मतलब इनको ये पता है कि जो सेफ 3 हल्के थे पीएमएलएन के, वहां पर भी
पीएमएलएन का वोटर बहुत कम हो गया हुआ है, और जो जाती शख्सियाती वोट है, शायद अगर वो साथ पड़ जाए तो ये सीटें निकाल सकते हैं। बहरहाल कुछ इस किस्म की सिचुएशन है, इस किस्म की सिचुएशन के अंदर इलेक्शन करवाया जा रहा है। ये किस हद तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, मुझे इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ पता है, आप तमाम लोग देख रहे हो। हाँ, टेलीविजन की हद तक होता सिर्फ, तो मैं कहता कि जी टेलीविजन में कोई बयानिए कंट्रोल किए जा रहे हैं, या टेलीविजन के अंदर कुछ खबरें उस तरह की आ रही हैं जो फिल्टर होकर आ रही हैं। डिजिटल मीडिया का दौर है, गांव में बैठे हुए, देहात में बैठा हुआ हर दूसरा शख्स जो उसके हाथ में भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, 10,000 20,000 वाली होएगा, लेकिन वो खबर आप तक पहुंचा देता है, वो व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर खबर पहुंच जाती है। तो वो सारी कहानी है। अब इसमें आके मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन को एक लिमिट से ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। मैं साथ ये भी कहूंगा कि ना किया जाना चाहिए। लोगों को आज़ादी होनी चाहिए, लोगों को इलेक्शन लड़ने की, वोट डालने की, पॉलिटिकल कैंपेन्स करने की इजाज़त होनी चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल डेमोक्रेसी। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और पीएमएलएन जो है, वो एक डिफरेंट किस्म की डेमोक्रेसी चाहती है इस पाकिस्तान के अंदर। और फिर वही एंड में आकर के इतने सीनियर लोग, इतने बुजुर्ग लोग पता नहीं किस किस्म का मजाक अपना बनवाना चाह रहे हैं। टू बी वेरी ट्रू, ये उल्टा मजाक है इनका कि यार तुम इतने डरपोक हो, तुम इस कदर डर गए वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान से। वो बंदा तो जेल में बैठा हुआ है। अब वो जेल में बैठने के बाद, इमरान खान जेल में है, आपने तमाम पार्टियों से अलायंसेस कर ली, सीट एडजस्टमेंट कर ली, तमाम तरह इंतजाम आपके हाथ में है, जिस तरह आप इशारा करते हैं वो हो जाता है। उसके बाद भी आप इतने डरे हुए हो कि आप अब भी कहते हो कि हम अब भी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। आप अभी भी तहरीक इंसाफ को बैन करें और उसको 9 मई में रख कर रगड़े। और आप इंसाफ तभी है कि अगर उनको बैन किया जाए, क्योंकि पार्टी लीडर जो है वो तो सजा भुगत रहा है, खुद एडमिट भी करते हैं कि इमरान खान तो सजा भुगत रहा है, वो तो जेल के अंदर है और पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। लिहाजा इसको बैन किया जाना चाहिए। मैं इसके ऊपर एक मिसाल दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ, तो जिन लोगों ने किया था पीएमएलएन के, उन्हीं लोगों ने भुगताना। पीएमएलएन सारी ने तो नहीं भुगता था। क्या नवाज शरीफ साहब उसी चक्कर में सारी उम्र के लिए नायल हो गए थे कि उनकी पार्टी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो लोग इन्वॉल्व थे, पहले दिन से कह रहे हैं, 9 मई के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, तोड़ फोड़ के कानून के मुताबिक सजाएं दीजिए। बाकी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए। बाकी जो जीते वो गवर्नमेंट बना ले, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल डेमोक्रेसी। बट पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के जरा मीनिंग जो है वो थोड़े से बदल से गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।